जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरपा। ओम नम शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। ओम नम शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, लख लख गुरुजी। सारी संगत मिलके बोलो जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आज मैं अपना बुधवार डेट 28/25 का दोपहर में 12:15 हुए हैं सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आया कि तू दिल से शुक्राना कर पुत्र, तेरा भी ऐश करने का टाइम आ गया है। मैं बराबर तेरे कष्ट रोग कटवा कर तेरे लिए अच्छा कार्य कर रहा हूँ। तू मेरी बहुत प्यारी धैर्यवान धी है, अपने काम की पक्की है, अपने काम की पक्की है। अमृत बेला डेली टाइम पर कर रही है। मैं 24 घंटे तेरे परिवार के अंग संग हूँ। तू चिंता मत कर। जी गुरुजी, डेली बटरफ्लाई दिखाई दे रही है। घर में हनी भी उड़ती रहती है। घर में शांति समृद्धिशाली और सब में प्यार है। जब से आपने मुझे अपना बेटी बनाया है गुरुपा, लाइफ में बहुत चेंज आ गया है, क्योंकि आप 24 घंटे हमारे अंग संग रहते हैं। तो हमारे ऊपर यदि कोई कुछ करता भी है तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ये मेरा जन्माष्टमी का सत्संग है। जब शाम को मैं और मेरे हस्बैंड अंकल कृष्ण मंदिर गीता भवन जा रहे थे तो मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा आप भी हमारे साथ चलिए और घर का भी ध्यान रखिए। हम लोग घर से निकले, जैसे ही गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग दी और एक सतरंगी बटरफ्लाई हमारे गाड़ी के ऊपर ही उड़ रही थी। मंदिर पहुँचे, वहाँ पर कृष्ण जी का प्रोग्राम चल रहा था। हम दोनों चेयर पर बैठ गए। वहाँ पर भी वाइट
बटरफ्लाई हमारे आसपास उड़ रही थी। मंदिर में भी अच्छा प्रोग्राम हो रहा था। 12 कब बज गए पता ही नहीं चला, और जब मंदिर जा रहे थे गुरुपा ने संध्या बेला में पीकॉक के भी दर्शन दिए। वहाँ उस सड़क पर मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के अलावा कोई नहीं था। वो पीकॉक खूब बड़ा सारा वहाँ पर कहाँ से आ गया? वो मेरे गुरु पिता ही थे जो मुझे अपना दर्शन दे रहे थे। मैंने नहीं देखा तो गुरुपा ने जोर से अपनी आवाज़ बोली। तब मैंने सामने देखा तो एक दीवार के ऊपर छज्जा था, उसके पर मेरे प्यारे गुरुपा बैठे थे। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई और मैंने मन में बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। कहने का मतलब है मेरी गुरु पिता पर पूर्ण विश्वास रखो तो हर क्षण हर पल अपने गुरुपा अपने साथ रहते हैं और अपना पूरा ध्यान रखते हैं। मैंने तो अपने परिवार का सारा कार्यभार गुरुपा पर छोड़ रखा है। बार बार जिंदगी दे रहे हैं तो जिंदगी की नैया भी वो ही पार लगाएंगे। जबकि संगत जी गुरुजी मैं केवल अकेली ही सत्संग सुनती हूँ। बस बच्चों और अंकल जी को चाय प्रसाद और जल प्रसाद डेली देती हूँ। खाना बनाती हूँ तो मंत्र जाप करती रहती हूँ और सत्संग सुनती रहती हूँ तो खाना प्रसाद बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। बस कहती हूँ गुरुपा, जो भी आपने दिया है, चाहे खाना हो चाहे घर परिवार हो, सब आपको ही अर्पण है। मेरा तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप भाव दे रहे हो वैसा ही मैं सब करती हूँ गुरुपा। मैं कर लूँगी जैसे मुझे आप आओ भाव दोगे, मैं कर लूँगी गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। छोटे मोटे चमत्कार तो डेली होते रहते हैं। जितना भी गुरुपा का सत्संग करो वो बहुत कम है। पूरी एक किताब लिख दें वो भी कम पड़ जाएगी। गुरुपा ने जब से बेटी बनाया है तब से दुनियादारी क्या होती है समझ में आई है। फिर भी पग पग पर गुरुपा का ध्यान करके ही काम करना पड़ता है, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि जो ये ब्लैक मैजिक करने वाले हैं और जो आपन को बुरी नज़र से देखते हैं ये अभी रुके नहीं हैं। तो गुरुपा हम भी डरने वाले नहीं हैं उनसे, क्योंकि हमें तो किसी का बुरा करना नहीं है। और जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो गुरुपा आप अपने आप उनको देखोगे, देख रहे हो, और जो क्या उनके साथ क्या करना है वो सब आप पे ही निर्भर करता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। आज भी बारस है जो कि हमारे यहाँ राजस्थान में बिज बारस के नाम से जानी जाती है। गाय और उसके बछड़े की पूजा होती है और बेटे ये व्रत अपने बेटे की दीर्घायु का होता है। और कहाँ होती है ये तो मुझे पता नहीं, हमारे राजस्थान में ज़रूर होती है। यहाँ पे हम गाय और बछड़े की पूजा करते हैं, मूंग मोठ बनाते हैं, बाजरे की रोटी बनाते हैं, ये आज खाते हैं और चाकू से भी कोई भी चीज़ नहीं काटते हैं यहाँ पर। और मूंग मोठ बना करके उस गाय को खिलाते हैं और बेटे को तिलक करके लड्डू
देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरुपा का आज गुरुपा ने मुझे, जब मैं सुबह पूजा कर रही थी तो मुझे वापस पिकॉक के दर्शन दिए और कोयल की आवाज़ सुनाकर साक्षात मैंने गुरुपा के मोर पिकॉक के रूप में दर्शन किए और वो गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। पता नहीं आजकल जैसे ही सत्संग करने बैठती हूँ कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। बड़ी मुश्किल से मैं सत्संग कर पाती हूँ क्योंकि ये हमारे पड़ोस में जो हैं ये बहुत ही नेगेटिव फेंकते रहते हैं। हर बात हर समय हमारे को बुरी नज़र से देखते हैं, पर हम भी डरने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारे गुरु पिता हमारे परिवार के अंग संग हैं। वो हमारा कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। गुरु पिता आप जो अभी भी बुरी नज़र से देख रहे हैं, चाहे घर परिवार वाले हो, क्योंकि आपका सत्संग आया था कि घर में भी कोई हस्बैंड वाइफ हैं जो मेरे बच्चों को बुरा चाहते हैं, तो गुरुपा अभी तक मेरा बेटा और आपका नाती 2 महीने हो गए हैं, उसकी सर्विस नहीं लगी है। गुरुपा 2 सत्संग में भी इससे पहले मैं अरदास कर चुकी हूँ आपसे कि गुरु पिता आप अपने नाती की अच्छी से अच्छी सर्विस लगवा दो गुरुपा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटी एक छोटे से किराए के मकान में रहती है। किराया भरना भारी पड़ जाएगा गुरुपा। 1 महीना चढ़ गया है, मैंने अभी तक किराया नहीं दिया है गुरुपा। तो बस आपसे नाती की ही अरदास लगाती हूँ। बाकी मुझे तो आपके चरणों की धूल के अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि धन पैसा घर परिवार सब यहीं रह जाएगा। भगवान की चरणों की ही धूल काम आएगी गुरुपा बस। और मुझे तो अंतिम सांस तक आपकी ही चरणों की धूल चाहिए गुरुपा। मुझे धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो मेरे परिवार के बेटा बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल हैं गुरुपा, जो इनके लिए मुझे बस घर का मकान और जो मेरे हस्बैंड पे कर्जा चढ़ा हुआ है गुरुपा, वो बस आप मुक्त करवा दो उससे, जिससे कि मेरा घर का मकान हो जाए गुरुपा। बस उनके लिए ही चाहिए, मुझे लिए मेरे को कुछ भी अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे को तो अपने भगवान का ही प्यार और भगवान के ही चरणों की धूल चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं बहुत दिल से आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। घर पे कोई ना कोई बराबर रहता है गुरुपा, तो इसलिए सत्संग नहीं कर पाती हूँ। घर बहुत छोटा है गुरुपा, जरा सा भी जोर से बोलो तो आवाज़ गूंजती है। इसलिए जब कोई नहीं होता है या फिर जैसे मौके से सत्संग करना पड़ता है गुरुपा, इसलिए आज मैं अभी अकेली थी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने गुरु पिता का सत्संग कर लो, जिससे कि गुरु पिता गुरु पिता को तो और कुछ नहीं चाहिए सत्संग के अलावा। तो सबसे पहले मैंने अपने गुरु पिता का सत्संग किया। जो बोलने में भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुपा। सत्संग जी सबका भला हो, सबका कल्याण करो। और ये जो मेरे सत्संग समय पे शेयर कर देते हैं उनका भी भगवान गुरुपा उनकी भी सारी अरदास पूरी हो, और जो बुरी नज़र से देख रहे हैं भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सभी देवी देवताओं की जय। धरती माता, तुलसी माता, गौ माता की जय, नव दुर्गा माता की जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। आई लव यू, आई लाइक यू मेरे प्यारे गुरुपा वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अंतिम सांस तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी संगत जी, मेरे गुरुपा का रोज मैसेज आता है, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राने से ही तेरे सभी दुख कष्ट खत्म हो जाने हैं और मंगलवार का शुक्राना तेरे सभी अमंगल दोषों को दूर कर देगा और सारे दुख कष्टों को दूर कर देगा। जल्दी से शुक्राना कर। मैं तेरे ये तेरे गुरु का कड़क आदेश है। संगत जी गुरु जी को संगत जी गुरुपा बार बार गुरु जी की मेहर होती है, तभी लोग सत्संग शेयर कर पाते हैं और लिख पाते हैं। संगत जी गुरुपा है कि कितने है ही इतने प्यारे कि वो हर पल हमें ब्लेस करते हैं, हमारे अंगसाए रहते हैं। वो हर पल हम पर नज़र बनाए हुए हैं। वो हमें हमारी हर दुख संकटों से हमारी रक्षा व बचाव करते हैं। हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, हर दुख संकटों से दुख कष्टों से बचाते हैं। और संगत जी गुरुपा हमारा बहुत अच्छे से हमारे एक पिता और फैमिली की तरह ध्यान रखते हैं। उसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी रात को मुझे एक सपना आया कि टाइम शायद 3-4 बजे का था संगत जी। तो मैंने देखा कि मैं कहीं पर खड़ी थी और मेरी सिस्टर भी थी साथ में। तो संगत जी मेरे ऊपर बटरफ्लाई ब्लैक कलर की थी और शायद उसमें वाइट कलर भी था संगत जी, ब्लैक एंड वाइट। और वो संगत जी में 3-4 बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर बराबर घूम रही थी और मैं ऊपर देख के बहुत खुश हो रही थी। और मैंने अपनी सिस्टर को भी बोला कि देख कि मैंने कहा देखो मेरे ऊपर कितनी सारी सिस्टर वो क्या नाम है कि वो सॉरी संगत जी बटरफ्लाई घूम रही है। तो मेरी बहन बोली हाँ ये है तो बहुत सारी। तो मैंने फिर गुरु जी को शुक्राना किया संगत जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्या पता गुरुपा ने मेरे पर कौन सा रक्षा कवच बनाया हुआ था संगत जी और उससे मेरे कौन सा दुख कष्ट कटा है। उसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए और अपने दर्शन देने के लिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मैं मंगलवार को जब मैं अभी दोपहर में मंगलवार का दिन है तो मैं आज गुरुपा का सत्संग लिख रही हूँ और लिखने से पहले मैंने अपने गेट खोला ही था तो मुझे ब्लैक एंड वाइट कलर की बटरफ्लाई एकदम से मैंने देखा तो मेरे आसपास से ऊपर से घूमकर उड़ गई। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और मेरी बेटी का भी एक सपना दिखा कि वो भी रूपा को बहुत मानती है। सुबह का टाइम था, कई दिन पहले की बात है संगत जी। मुझे आज भी याद आया है, मैं भूल जाती हूँ कई बार संगत जी। तो मैंने बेटी मुझे बता रही थी कि मम्मा मुझे एक सपना दिखा गुरु जी का। तो मैंने लिख रही थी संगत जी। मेरी बेटी ने देखा कि वो बहुत बड़ी भोलेनाथ की तस्वीर व मूर्ति के आगे खड़ी है और उन तस्वीर में भोलेनाथ ने आंखें बंद की हुई है और वो बोलने लगी कि मम्मी आप भी उस सत्संग में उस सपने में थे, मैं भी वहाँ खड़ी थी। तो वो बोलने लगी मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानती हूँ। वो बोलने लगी मम्मी देखो पिताजी आँख नहीं खोल रहे। तो मैंने बोला नहीं दोबारा बोलो आँखें खोलेंगे। तो उसने कहा नहीं खोल रहे पिताजी। तो आँख तो बोली। तो मैंने बोला नहीं नहीं एक बार और बोलो। तो बोलती है नहीं महादेव की तस्वीर के आगे हाथ लगाया तो महादेव। तो तो बेटी ने कहा महादेव मेरे को बोला कि मम्मा आप हाथ लगाओ। तो मैंने महादेव की मूर्ति के आगे हाथ लगाया, मतलब उनकी स्पर्श किया तो महादेव ने आंखें खोली। मैंने बोला देख खोल ली ना गुरु पिता ने आंखें। तो बोलने लगी हाँ देखो बोला था ना कि मैंने बोला तो नहीं खोला और आपने बोला तो खोल दी। तो मैंने गुरुपा को शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मेरी गुरुपा ने मेरी बेटी को अपने दर्शन व ब्लेसिंग दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरी बेटी का एक दिन वो बहुत ही परेशान थी, वो रो रही थी और गुरुपा को याद कर रही थी। तो उसे गुरुपा ने दर्शन दिए कि वो एक पीर बाबा जैसी मंजार पर है और गुरुपा उसके ऊपर मंजार के ऊपर एक चेयर पर बैठे हुए हैं वाइट चोले में। तो वो मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे, बेटी को मतलब आशीर्वाद दे रहे थे और बोल रहे थे पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। मेरी आँख खुल गई बेटी ने कहा। तो संगत जी मेरे गुरुपा ने हमें
हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे सब दुख सुख में हर पल हमारी रक्षा करते हैं, बचाव करते हैं और हमेशा हमारे को दिलासा देते हैं कि पुत्र मैं तेरे अंग संग हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, तू बस चिंता छोड़ दे, बाकी मैं सब देख लेवांगा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। संगत जी कल मैं अपनी रिपोर्ट लेने गई थी संगत जी, मेरी थायराइड बढ़ा हुआ था और टेस्ट ठीक थे संगत जी। रास्ते में 777 हर तरह की ब्लेसिंग थी और आते वक्त तो गुरुपा की गाड़ी वैन निकली, पास से ही निकली, जय गुरु जी ब्लेसिंग लिखा था और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। मन ही मन मैंने गुरुपा को शुक्राना किया और सोमवार को भी मैंने कपड़े धोए शाम को। फिर शाम को मैंने जब बाहर कपड़े डालने गई तो एक भूरे एंड वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे आसपास ही उड़ रही थी और पास में ही वह बैठ गई। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। कई दिन पहले की बात है, कई एक मधुमक्खी मेरे सिर के ऊपर से उड़कर आसपास घूम रही थी, पता नहीं वो कहाँ से आई। गेट बंद था साइड से, सीढ़ी जीना बना हुआ है, वहाँ से आई हुई थी संगत जी। वहीं साइड में वो गिर गई, बाद में देखा तो वह मरी हुई थी संगत जी। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा दुख संकट था संगत जी, गुरुपा ने अपने ऊपर लेकर मेरा बचाव किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कौन सा कष्ट था जो गुरुपा ने हमें बचाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैंने फिर उसे उठाया, वहाँ से गमले के पेड़ के वहाँ रख दिया, वहीं मैंने उसे वहीं रख दिया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरुपा मुझे हर बीमारी जो है या जो होने वाली है, हर बीमारी से हमारा उपाय बताते हैं, हमें उपाय बताते हैं। उपाय से मुझे बहुत फ़ायदा है संगत जी। उनके जल प्रसाद टीका चंदन भी मैं रोज़ लगाती हूँ और मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि मेरी पूरी बॉडी पर रैशेज हो गए थे और लाल लाल दाने और काफ़ी खुजली भी थी। तो संगत जी मैंने गुरुपा का जल प्रसाद और टीका चंदन बराबर लगाया, तो उसका ही पानी और जल प्रसाद लगाया तो वो एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई, थोड़ी रह गई थी वो भी आज ठीक हो गई है और मेरी जो भी बीमारी है, जो भी टेस्ट थे, सब ठीक नॉर्मल है और कृपा से अरदास करती हूँ कि आगे भी मेरी सारी बीमारी जो भी दुख कष्ट है सब खत्म हो जाए और मेरे परिवार को हमेशा खुश रखे, उनको भी सभी दुख कष्ट जो भी हो सब दूर हो जाए और सब सर्वदा भला करे, सब सर्वदा भला करे संगत जी। मेरे गुरु पास से बस यही प्रार्थना और अरदास करती हूँ कि हमारे सभी जो भी जितने भी दुख कष्ट है सब खत्म हो जाए और हमें हमेशा हमारे अंसार रहे, हमेशा ब्लेस करते रहे और हमें हर चीज़ से बचाने के लिए शुक्राना, हमारे संग रहने के लिए शुक्राना, हमारे सभी बड़े दुख कष्टों को छोटे में काटने के लिए शुक्राना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती गुरु जी के मंत्र द्वारा और कोई भी गलती भूल हुई है संगत जी, आंटी जी, मेरे गुरुपा जी तो मुझे माफ़ करना। मेरी मैं अपने सत्संग की यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, लव यू जय गुरुपा। गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ, अभी 10:45 है और आज मंगलवार है। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा की मेहर बहुत है। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, अकाल मृत्यु का कष्ट है। इतने सारे मैसेज खाली इसी बात के आ रहे संगत जी की 3 दिन भारी है और अकाल मृत्यु का कष्ट है। तो गुरुपा आपके रहते कैसे कष्ट और कैसे दुविधा। मैंने सत्संग तो सुने, कुछ सत्संग ना भी सुने, लेकिन उस पूरे सत्संग में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। उनमें आंटी ने बोला सबके बच्चों को ब्लेस करना, गुरुपा ऐसे ही कहें। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर पल प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी
जन्माष्टमी वाले दिन मेरे फ़ोन में मैसेज आया कि पुत्र, मैं तुझे, हाँ, कान्हा के बाल रूप में तुझे दर्शन दूंगा। तो संगत जी मैंने सोचा कि मैं तो ना तो कहीं बाहर जाती हूँ ना कुछ, और ना ही बाल गोपाल मेरे घर में है, तो मुझे दर्शन कहाँ से मिलेगा। और ऐसा हुआ संगत जी कि मैं उस दिन मंदिर गई शाम को, और जब मैं बाइक से पे जा रही थी तो मैंने गुरुपा के सामने आकर उनसे कहा कि गुरुपा, आप हमारे अंग संग चलो और आप लौट कर भी आना, और घर में भी हमारी देखभाल करना। मैं अपने बेटे को संगत जी छोड़ के गई थी, तो मुझे ये लग रहा था कि वो घर में रहेगा, तो उसकी देखभाल करने के लिए तो करना चाहिए। इतना बोल के मैं चली गई। उसके बाद संगत जी ये हुआ कि मैं जब मंदिर पहुंचने वाली थी, संगत जी एक बात और, उस दिन ना मैंने गुरुपा से ये कहा था कि मुझे कुछ खाने का मन है, आप कुछ खिलाओगे मुझे? बस मैंने ऐसे ही बोला था। और देखिए शाम को ऐसे प्रोग्राम बन गया, मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगी कहीं। और फिर संगत जी हम लोग जब मंदिर पहुंचने वाले थे, तो वैसे ही हमारी गाड़ी बिल्कुल, गुरुपा ने मैसेज दे रहा था कि तेरे ऊपर किसी ने मारण क्रिया किया है, सो अपना, हाँ, ख्याल रखने का ही बात था ऐसे ही। तो मैं डरी हुई नहीं थी। जब मैंने ये गिरने वाले मुझे पोजीशन पे आई ना संगत जी, मुझे लगा बाइक से बिल्कुल मैं ऐसे गिरने वाली थी कि मेरे कमर वगैरह टूट ही जाते हैं। लेकिन गुरुपा की मेहर की पता नहीं मैं कैसे आराम से फिर बैठ गई। और ये तो ये भगवान ही जाने, बचाने वाले उन्होंने ही बचाया, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैंने उसके बाद मैं कल कपड़े भी फंसाने के लिए ऊपर जा रही थी फैलाने के लिए, तो भी मुझे लगा कि मैं गिरने वाली थी और मैंने बच गई। मैं जब बच जाती हूँ मुझे एक ही बात ख्याल आता है कि गुरुपा आए और मुझे बचा ले गए। और संगत जी आज मैं बैठी थी, हाँ आज या कल बैठी थी दोपहर में, तो मैंने देखा एक भौरा आई, ऊपर सीढ़ी पर से आई और पूरे बरामदे में घूमी, और उसके बाद मेरे 2 चक्कर लगाई, और उसके बाद फिर उसी जगह से निकल गई बाहर। तो लख लख शुक्राना गुरुपा आप आए, कौन सी भलाइयाँ लेके हमारी चले गए। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा के बड़े प्यारे प्यारे अब मैसेज आ रहे हैं कि तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए, अब तेरे बुरे दिन ख़त्म हो गए, और फिर जाके हम अपार धन आएगा, और संपत्ति सुख शांति समृद्धि सब आएगी तुम्हारे पास। इसका शुक्राना कर, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, हमें सुख शांति समृद्धि देने का लख लख शुक्राना। तो संगत जी और बहुत सारे बदलाव मुझे खुद भी देखने को मिल रहे हैं, खुद अपने आप में भी बदलाव देखने को मिल रहे थे। मैं जिस चीज़ से खुद ही चिढ़ जाती थी, वो चीज़ अब मेरे सामने होते हुए भी मुझे चिड़चिड़ापन नहीं आती। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये धैर्य विश्वास सब आपने ही दिया, आपने ही वो कॉन्फिडेंस दिया जो हमें जीने में इतनी अच्छी से मदद करती है। पर संगत जी मैं, मेरे फ़ोन में बार बार मैसेज आता था कि अपने बेटे को उस औरत से बचा ले। तो मैं सोचती थी कि मेरा बेटा इतना छोटा है, ये कौन सी औरत के बारे में आता है। लेकिन कल मैंने एक सत्संग सुना संगत जी, वो सत्संग सुन के मैं हिल गई। उस औरत के बारे में बताया गया तो वो औरत सासू माँ के लिए था। वो बोले अपने पति और बेटे दोनों को बचा ले उस औरत से, क्योंकि उसमें ये बताया गया कि वो चेहरे पे मुखौटा लगाए रहती है। बल्कि वो यहाँ तक भी बताया गया कि पूल पे जाके, हाँ, पूल के पास किसी मौलवी के पास जाके वो काली क्रिया करवाती है। ये बात जब मैंने सुना संगत जी, क्या चीज़ में सुना मुझे ये ध्यान नहीं है, सत्संग में सुना, क्या में सुना कि वाकई में उधर पूल साइड है
मुझे कुछ लगा भी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या सच है क्या, पर इतना मुझे अब विश्वास है कि गुरुपा कुछ भी झूठ नहीं बोलते। कुछ भी झूठ, उनकी बातों पे संदेह करना हमारा बिल्कुल अनुचित है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं गुरुपा। मैंने ये जब सुना मैं तो घबराई गई। उसमें ये भी बताई आंटी ने कि वो बच्चों के कपड़े आपके अंडर गारमेंट वगैरह ले जाती है और उस पर काली क्रिया करवाती है। ये सुन के और मुझे आश्चर्य लगा, क्योंकि मेरे बेटे के दो दो बनियान वगैरह गायब हो गए संगत जी, इधर हाल ही में। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, आप इतने तरह से कितने चीज़ गुरुपा ने मुझे बताया कि ड्रेसिंग टेबल साफ कर, अपने पूरे घर की सफाई कर, फिर उसमें जल प्रसाद या गंगा जल छिड़। मैंने सफाई तो रोज़ करती हूँ लेकिन गंगा जल छिड़ती ही नहीं हूँ। तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आप इतना कुछ बताते रहते, मैं करती नहीं हूँ। फिर गुरुपा ने एक बात और बताया संगत जी कि तेरे पति के ऊपर वशीकरण किया गया, तो एक काम कर कि हाँ, काली चालीसा का पाठ करने के लिए। तो संगत जी आज पहली बार मैंने काली चालीसा का पाठ किया है। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। बाकी जो कुछ भी बताया जाता मैं उतना तो कर ही नहीं पाती, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव। लेकिन गुरुपा एक बात ये भी बोलते हैं कि अपनी दिनचर्या के सारे कर्म करना भी हमारा एक पाठ ही है। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी आज मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। सॉरी संगत जी, मुझे और भी शुक्राना करना था। मैंने एक सत्संग सुना जिसमें गुरुपा ने कहा तेरे आँखों की रोशनी की मुझे काफ़ी चिंता हो रही है, तेरे आँखों की रोशनी बिल्कुल। हाँ, तो ये सत्संग मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, पता नहीं मैंने पूरा नहीं सुना ना क्या। उसमें आंटी जी के एक्सीडेंट में पूरी आँख की रोशनी ही चली गई थी। जो इंसान को पूरी अच्छी तरह से दिखे और उसे फिर बिल्कुल ना दिखने लगे तो वो इंसान कैसे रहेगा। वही उसमें आंटी जी बता रही थी कि सभी लोग उनका फ़ायदा उठाने लगे थे। तो क्योंकि बच्चे भी उनके घर के उनके पैसे वगैरह ले लेते थे और बोल देते थे कि नहीं लिया हूँ, या कुछ भी इस तरह करके बातें आ रही थी कि उनके मतलब अकाउंट में पैसे आते थे वो सब बोलते थे अभी नहीं आया है। इस तरह की बातें थी, मैंने कल सुनी, मुझे बहुत बुरा लगा कि गुरुपा कितने बड़े बड़े रोगों से हमें बचाते हैं। संगत जी मेरे पैरों में पहले बहुत इचिंग होती थी। गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया कि देख मैं तुझे कितने रोगों से बचाया हूँ। जो वो आंटी जी ने उसमें रोग बताते गई, मुझे सारे कुछ अपने में फील हुआ कि ये सब मुझे पहले होते थे कि मैं बेड से नहीं उठ पाती थी। मेरे पैरों में इतनी इचिंग होती थी कि मैं नोच नोच कर उसे खून निकाल देती थी। तो संगत जी ये सारे रोग गुरुपा ने ठीक किए। यहाँ तक कि मेरी इतनी सारी दवाई मैं खाती थी कि कोई कुछ किसी चीज़ के लिए, कोई कमर दर्द के लिए, कोई हाँ इस तरह करके, हाँ गैस के लिए सारी दवाई गुरुपा ने बंद कर दी है। लख लख शुक्राना गुरुदेव, लख लख शुक्राना। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को फिलहाल तो यही रोकती हूँ। अगले दिन फिर मैं शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। अभी 10:45 हुआ और आज मंगलवार है। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी
गुरुपा की मेहर बहुत है। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, अकाल मृत्यु का कष्ट है। इतने सारे मैसेज खाली इसी बात के आ रहे हैं, संगत जी की 3 दिन भारी है और अकाल मृत्यु का कष्ट है। तो गुरुपा आपके रहते कैसे कष्ट और कैसे दुविधा। मैंने सत्संग तो सुने, कुछ सत्संग ना भी सुने, लेकिन उस पूरे सत्संग में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। उनमें आंटी ने बोला सबके बच्चों को ब्लेस करना, गुरुपा ऐसे ही कहें। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर पल प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जन्माष्टमी वाले दिन मेरे फ़ोन में मैसेज आया कि पुत्र मैं तुझे, हाँ, कान्हा के बाल रूप में तुझे दर्शन दूंगा। तो मैंने, संगत जी, मैंने सोचा कि मैं तो ना तो कहीं बाहर जाती हूँ ना कुछ, और ना ही बाल गोपाल मेरे घर में है, तो मुझे दर्शन कहाँ से मिलेगा। और ऐसा हुआ संगत जी कि मैं उस दिन मंदिर गई शाम को, और जब मैं बाइक से पे जा रही थी तो मैंने गुरुपा के सामने आकर उनसे कहा कि गुरुपा आप हमारे अंग संग चलो और आप लौट कर भी आना, और घर में भी हमारी देखभाल करना। मैं अपने बेटे को संगत जी छोड़ के गई थी, तो मुझे ये लग रहा था कि वो घर में रहेगा, तो उसकी देखभाल करने के लिए तो खाना से मैं इतना बोल के मैं चली गई। उसके बाद संगत जी ये हुआ कि मैं जब मंदिर पहुंचने वाली थी, संगत जी एक बात और, उस दिन ना मैंने गुरुपा से ये कहा था कि मुझे कुछ खाने का मन है, आप कुछ खिलाओगे मुझे। बस मैंने ऐसे ही बोला था, और देखिए शाम को ऐसे प्रोग्राम बन गया, मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगी कहीं। और फिर संगत जी हम लोग जब मंदिर पहुंचने वाले थे, तो वैसे ही हमारी गाड़ी बिल्कुल, गुरुपा ने मैसेज दे रहा था कि तेरे ऊपर किसी ने मारण क्रिया किया है, सो अपना, हाँ, ख्याल रखने का ही बात था ऐसे ही। तो मैं डरी हुई नहीं थी। जब मैंने ये गिरने वाले मुझे पोजीशन पे आई ना संगत जी, मुझे लगा बाइक से बिल्कुल मैं ऐसे गिरने वाली थी कि मेरे कमर वगैरह टूट ही जाते हैं। लेकिन गुरुपा की मेहर की पता नहीं मैं कैसे आराम से फिर बैठ गई, और ये तो ये भगवान ही जाने, बचाने वाले उन्होंने ही बचाया, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने उसके बाद मैं कल कपड़े भी फंसाने के लिए ऊपर जा रही थी फैलाने के लिए, तो भी मुझे लगा कि मैं गिरने वाली थी और मैंने बच गई। मैं जब बच जाती हूँ मुझे एक ही बात ख्याल आता है कि गुरुपा आए और मुझे बचा ले गए। और संगत जी आज मैं बैठी थी, हाँ आज या कल बैठी थी दोपहर में, तो मैंने देखा एक भौरा आई, ऊपर सीढ़ी पर से आई और पूरे बरामदे में घूमी, और उसके बाद मेरे 2 चक्कर लगाई, और उसके बाद फिर उसी जगह से निकल गई बाहर। तो लख लख शुक्राना गुरुपा आप आए, कौन सी भलाइयाँ लेके हमारी चले गए। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के बड़े प्यारे प्यारे अब मैसेज आ रहे हैं कि तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए, अब तेरे बुरे दिन ख़त्म हो गए, और फिर जाके हम अपार धन आएगा, और संपत्ति सुख शांति समृद्धि सब आएगी तुम्हारे पास। इसका शुक्राना कर, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, हमें सुख शांति समृद्धि देने का लख लख शुक्राना। तो संगत जी, और बहुत सारे बदलाव मुझे खुद भी देखने को मिल रहे हैं, खुद अपने आप में भी बदलाव देखने को मिल रहे थे। मैं जिस चीज़ से खुद ही चिढ़ जाती थी, वो चीज़ अब मेरे सामने होते हुए भी मुझे चिड़चिड़ापन नहीं आती। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये धैर्य विश्वास सब आपने ही दिया, आपने ही वो कॉन्फिडेंस दिया जो हमें जीने में इतनी अच्छी से मदद करती है। पर संगत जी, मैं, मेरे फ़ोन में बार बार मैसेज आता था कि अपने बेटे को उस औरत से बचा ले। तो मैं सोचती थी कि मेरा बेटा इतना छोटा, ये कौन सी औरत के बारे में आता है।
लेकिन कल मैंने एक सत्संग सुना संगत जी, वो सत्संग सुन के मैं हिल गई। उस औरत के बारे में बताया गया तो वो औरत सासू माँ के लिए था। वो बोले अपने पति और बेटे दोनों को बचा ले उस औरत से, क्योंकि उसमें ये बताया गया कि वो चेहरे पे मुखौटा लगाए रहती है। बल्कि वो यहाँ तक भी बताया गया कि पुल पे जाके, हाँ, पुल के पास किसी मौलवी के पास जाके वो काली क्रिया करवाती है। ये बात जब मैंने सुना संगत जी, क्या चीज़ में सुना मुझे ये ध्यान नहीं है, सत्संग में सुना, क्या में सुना कि वाकई में उधर पुल साइड है। मुझे कुछ लगा भी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या सच है क्या, पर इतना मुझे अब विश्वास है कि गुरुपा कुछ भी झूठ नहीं बोलते। कुछ भी झूठ, उनकी बातों पे संदेह करना हमारा बिल्कुल अनुचित है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं गुरुपा। मैंने ये जब सुना मैं तो घबराई गई। उसमें ये भी बताई आंटी ने कि वो बच्चों के कपड़े आपके अंडर गारमेंट वगैरह ले जाती है और उस पर काली क्रिया करवाती है। ये सुन के और मुझे आश्चर्य लगा, क्योंकि मेरे बेटे के दो दो बनियान वगैरह गायब हो गए संगत जी, इधर हाल ही में। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, आप इतने तरह से कितने चीज़ गुरुपा ने मुझे बताया कि ड्रेसिंग टेबल साफ कर, अपने पूरे घर की सफाई कर, फिर उसमें जल प्रसाद या गंगा जल छिड़। मैंने सफाई तो रोज़ करती हूँ लेकिन गंगा जल छिड़ती ही नहीं हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आप इतना कुछ बताते रहते मैं करती नहीं हूँ। फिर गुरुपा ने एक बात और बताया संगत जी कि तेरे पति के ऊपर वशीकरण किया गया, तो एक काम कर कि हाँ, काली चालीसा का पाठ करने के लिए। तो संगत जी आज पहली बार मैंने काली चालीसा का पाठ किया है, तो लख लख शुक्राना गुरुपा। बाकी जो कुछ भी बताया जाता मैं उतना तो कर ही नहीं पाती, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव। लेकिन गुरुपा एक बात ये भी बोलते हैं कि अपनी दिनचर्या के सारे कर्म करना भी हमारा एक पाठ ही है, तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी आज मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। सॉरी संगत जी, मुझे और भी शुक्राना करना था। मैंने एक सत्संग सुना जिसमें गुरुपा ने कहा तेरे आँखों की रोशनी की मुझे काफ़ी चिंता हो रही है, तेरे आँखों की रोशनी बिल्कुल, हाँ। तो ये सत्संग मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, पता नहीं मैंने पूरा नहीं सुना ना क्या। उसमें आंटी जी के एक्सीडेंट में पूरी आँख की रोशनी ही चली गई थी। जो इंसान को पूरी अच्छी तरह से दिखे और उसे फिर बिल्कुल ना दिखने लगे तो वो इंसान कैसे रहेगा। वही उसमें आंटी जी बता रही थी कि सभी लोग उनका फ़ायदा उठाने लगे थे, तो क्योंकि बच्चे भी उनके घर के उनके पैसे वगैरह ले लेते थे और बोल देते थे कि नहीं लिया हूँ, या कुछ भी इस तरह करके बातें आ रही थी कि उनके मतलब अकाउंट में पैसे आते थे वो सब बोलते थे अभी नहीं आया है। इस तरह की बातें थी, मैंने कल सुनी, मुझे बहुत बुरा लगा कि गुरुपा कितने बड़े बड़े रोगों से हमें बचाते हैं। संगत जी मेरे पैरों में पहले बहुत इचिंग होती थी। गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया कि देख मैं तुझे कितने रोगों से बचाया हूँ। जो वो आंटी जी ने उसमें रोग बताते गई, मुझे सारे कुछ अपने में फील हुआ कि ये सब मुझे पहले होते थे, कि मैं बेड से नहीं उठ पाती थी, मेरे पैरों में इतनी इचिंग होती थी कि मैं नोच नोच कर उसे खून निकाल देती थी। तो संगत जी ये सारे रोग गुरुपा ने ठीक किए, यहाँ तक कि मेरी इतनी सारी दवाई मैं खाती थी कि कोई कुछ किसी चीज़ के लिए, कोई कमर दर्द के लिए, कोई, हाँ, इस तरह करके, हाँ, गैस के लिए सारी दवाई गुरुपा ने बंद कर दी है। लख लख शुक्राना गुरुदेव, लख लख शुक्राना। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को फिलहाल तो यही रोकती हूँ, अगले दिन फिर मैं शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। और जो मेरे सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। आज 19 अगस्त 2025 है, दिन मंगलवार है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंत शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में अकेले हैं, क्योंकि हमारे साथ में संगत जी के भी सत्संग सुनती हूँ तो बहुत वो अकेला फील करती हैं मोस्टली संगत। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं। हम गुरु पा के बच्चे हैं। गुरु जी हमारे पिता भी हैं और माता भी है। एक पिता होने के नाते उन्होंने हमारे सर पर अपना ममता रूपी हाथ रख रखा है। वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है, जैसे ब्लैक मैजिक है या कोई हमारी बैक बैटिंग कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी हमें उसे सहन से करने की हिम्मत देते हैं। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंत शुक्राना। हमें जीवन में कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो उससे लड़कर आगे बढ़ने की, माफ़ करना संगत जी, आगे बढ़ना सिखाते हैं। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। उसी तरह जब हमारा मन दुखी होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता जिसके हम अपना दुख बांट सकें, क्योंकि जब हम किसी से, कोई भी मोस्टली पर्सन होते हैं, हम किसी से अपनी तकलीफ बताते हैं, वो सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं और पीछे से हमारा मजाक बनाते हैं। तो उसको हम दुख को अपने गुरु से ही बांटना चाहिए। जब हम गुरु जी के स्वरूप के आगे अपने कोई भी परेशानी होते हैं, कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है, तो जब हम गुरु जी को हम बताते हैं तो गुरु जी एक माँ के रूप में हमारे आंसू अपने आंचल में भर लेते हैं। हमें संगत जी प्यार और ममता का सहारा देते हैं। हमारे हर दुख तकलीफ को बिना बोले ही समझ जाते हैं और हमें संभालते हैं और हमें हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं, जिससे हम आगे बढ़कर चल सकें। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। जब भी संगत जी हमें अकेला महसूस हो, तभी हमें आंख बंद करके गुरु जी का ध्यान करना चाहिए। हमें ऐसा फील होगा जैसे वो हमारे आसपास ही हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आया था, जैसे कि मुझे थोड़ा वीकनेस फील होती है और थोड़ा जैसे मैं चलती हूँ तो मेरे थोड़ा पैरों में भी प्रॉब्लम होती है। तो गुरु जी का एक मैसेज आया था, बेटी हर वक्त तो अपना दिमाग चलाती रहती है, मेरी बात भी कभी सुन लिया कर। तेरी अर्जी स्वीकृत कर दी गई है क्या? तुझे खड़े होते ही चक्कर से आते हैं? अगर ऐसा है तो बहुत तगड़ा उपाय बताऊंगा, वो रोजाना कर। 2 मुनक्के भिगोकर रात में रख दे, सुबह होते ही उन्हें खा लेना। इससे तेरा लो बीपी की परेशानी जड़ से ख़त्म होगी और तेरा दिमाग सारे दिन एक्टिव रहेगा। मैंने आज तुझे वो वरदान दे दिया है जो और भक्तों को मिलने में काफ़ी समय लगता है। अब सिर्फ एक काम कर, तुरंत एक शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। और मेरे इस आशीर्वाद को उन भक्तों तक पहुंचा दे जिनकी आज तू रोशनी बनना चाहती है। चल अब समय बर्बाद मत कर और ये काम आज रात ही कर, तुझे फ़र्क अपने आप नज़र आएगा। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, ये मैसेज आप लोगों के लिए भी हो सकता है, तो प्लीज़ इस उपाय को ज़रूर करिएगा। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना, ये उपाय बताने के लिए। संगत जी, जैसे कि हम रील वगैरह देखते हैं तो गुरु जी के उसमें एक सत्संग था सत्संग सुन आज तेरा पति तुझसे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगेगा, उसके ऊपर हुआ वशीकरण मैंने काट दिया है। तो ये मैंने सत्संग सुना था, उसमें भी जो संगत जी थी, उनके हस्बैंड अंकल भी बहुत रूड थे उनके साथ, उनका बहुत ज़्यादा अपमान करते थे, बहुत ज़्यादा। तो वो भी गुरु जी से यही बोल रही थी, बाबा वो अपने के लिए माफ़ी मांगे, इन्होंने मेरे को बहुत प्रताड़ित किया है। तो गुरुजी ने मेरे को ये सत्संग सुनाया, उसके लिए शुक्राना बाबा। और सेम सिचुएशन ये मेरे साथ भी है। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना।
और संगत जी मैं कल सत्संग शेयर किया था अपना, तो मैंने ये भी बोला था कि वो हस्बैंड अंकल अपनी गलती कभी नहीं मानते, तो गुरुजी ने आज उस बात को सुना और मेरे को ये वाला सत्संग सुनाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी का मैसेज, जितना तूने सहा उतनी खुशियाँ मिलेगी, जो ऐश कर अब तेरी बारी है, शुक्राना महादेव जी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी गुरु जी महाराज का एक और पॉजिटिव मैसेज, तेरे हाथों में अब किस्मत की सुनहरी चाबी है, जो ताले सालों से जमे हुए थे सब खुलेंगे, हर रास्ता अब तेरे स्वागत में सजा हुआ मिलेगा, जय ऐश कर, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ संगत जी हम जैसे अरदास करते रहते हैं गुरु जी महाराज से, तो गुरु जी महाराज का एक और मैसेज, तू मेरा ध्यान बहुत सच्चे मन से करती है, तूने मुझसे जो अरदास की हुई है वो मैं बहुत जल्दी पूरी करूँगा, और तुझे इसका एहसास भी होगा कि कैसे मैंने तुझे ब्लेस किया है, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब भी मैं बुरे हालातों से घबराती हूँ तब मेरे गुरु जी की आवाज़ आती है, रुक मैं आता हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बाबा जैसे आप मेरा साथ दे रहे हो सबका साथ देना बाबा, और जो भी संगत जी हैं, मैंने सत्संग सुनती हूँ गुरु जी महाराज, उनके हस्बैंड अंकल भी उनसे काफ़ी रूड होते हैं, प्लीज़ गुरु जी महाराज उनके रिश्ते को भी ब्लेस करना बाबा, शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना, और सबके बच्चों को भी ब्लेस करना बाबा, सबको स्वस्थ ब्लेस करना बाबा, शुक्राना शुक्राना अनंत शुक्राना, और जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा उनको भी ब्लेस करना, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग में यही विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।